नमस्ते। इस सेशन में हम 5वें अध्याय के सभी श्लोकों की गाइडेड चैंटिंग हिंदी व इंग्लिश अर्थ सहित देखेंगे। आप भी मेरे साथ चैंट कर सकते हैं। इन दिस सेशन we will see the guided chanting of all the verses of chapter 5 along with their meanings in both Hindi and English. Please feel free to chant along with me. अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्णः पुनर्योगैश्च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्णः पुनर्योगैश्च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की भी प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों साधनाओं में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। Arjuna said, O Krishna, you praise renunciation of actions and also doing actions as karma yoga. Tell me definitely which one of these is better. Shri Bhagavanuvāca Sannyāsah karma yogascha निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। Shri Bhagavan said, both renunciation of actions and karma yoga lead to liberation. But of these two, karma yoga, that is doing actions as yoga, is better than renouncing actions. Nyeyassa nitya sannyasi yo na dveshti na kankshati निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि हे महाबाहो, द्वंद्वों से रहित पुरुष सहज ही बंधन मुक्त हो जाता है। The person who neither hates nor longs for anything should be known as always a renunciate, O Arjuna, because one who is free from opposites of likes and dislikes is effortlessly released from bondage.
सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। बालक अर्थात बाल बुद्धि के लोग सांख्य यानी संन्यास और योग यानी कर्म योग को परस्पर भिन्न समझते हैं। किसी एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। Children, those who do not know but not the wise argue that knowledge and karma yoga are different. The person who follows even one of the two properly gains the result of both. इस प्रकार इन श्लोकों में श्री कृष्ण अनिवार्य रूप से इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि यद्यपि निश्चित रूप से मुक्ति का प्रत्यक्ष साधन तो ज्ञान ही है, लेकिन कर्म योग से प्राप्त होने वाली उसकी तैयारी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए ज्ञान के माध्यम से मुक्ति के अंतिम छोर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले अनिवार्य रूप से कर्म योग को अवश्य अपनाना चाहिए। Thus, in these verses, Sri Krishna is essentially highlighting that though certainly the direct means of liberation is knowledge, but the preparation for the same, which is gained through Karma Yoga, is no less important either. Hence, one must take to Karma Yoga diligently first to gain the final end of liberation through knowledge. Yat sankhyaif prapyate sthanam tatyogairapi gamyate ekam sankhyaī ca yogaī ca yah pashyati sa pashyati। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यै च योगै च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष सांख्य और योग को फल रूप से एक ही देखता है, वही वास्तव में देखता है। The end that is reached by the sannyasis, that is the renunciates, is also reached by the karma yogis. The one who sees knowledge and karma yoga as one, that person alone sees the truth. Sannyasastu mahabaho dukkhamaptumayogataha yoga yukto munir brahma nachirenadhigacchati। Sannyasastu mahabaho दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना संन्यास सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। Renunciation of action, O Arjuna, is difficult to accomplish without karma yoga, whereas the one who is capable in reasoning, who is committed to a life of karma yoga, gains Brahman quickly. Yoga yukto vishuddha
विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। The one whose mind is purified by being committed to a life of karma yoga, who has mastered the body and has sense organs under control, and who knows oneself to be the self in all beings, such a person is not affected even while doing actions. Naiva kinchit karomiti yukto manyeta tattvavid pashyan shrinvan sprishan jigran ashnan gachan swapan shvasan pralapan vrisijan gृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् वृषिजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, ग्रहण करता, बोलता, त्यागता, सोता व श्वास लेता हुआ तथा आंखें खोलता और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा निश्चयात्मक रूप से जानता है। The one who is together, who knows the truth, thinks, I do not do anything at all, even while seeing, hearing, touching, smelling, eating, walking, sleeping, breathing, talking, releasing, grasping, opening, and closing the eyes. The person knowing fully well that it is the organs that are engaged in their objects, not him. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्म ब्रह्म में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। The one who performs actions giving up attachments, offering one's actions onto Brahman, is not affected by sin, just as the leaf of lotus is not wetted by water.
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि यानी चित्त शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। Giving up attachment, the karma yogis undertake work merely through the body, mind, intellect and even the organs for the purification of themselves. Yuktah karma phalam tyaktva shantimapnoti naishtikim ayuktah kamakarena फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त पुरुष कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और अयुक्त पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। The one who is endowed with karma yoga, giving up the result of action, gains a composure born of a commitment to a life of karma yoga, whereas one who is not committed to a life of karma yoga, led by desire, is bound, being attached to the results of actions. Sarva karmani manasa sannyasyasते sukham vashi navadvare pure dehi naiva kurvanna karayan। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सब कर्मों का मन से संन्यास करके संयमी पुरुष नव द्वार वाली शरीर रूप नगरी में सुख से रहता हुआ न कर्म करता है और न करवाता है। The embodied man of self-control, having given up all the actions mentally, continues happily in the town of 9 gates without doing or causing others to do anything at all. Na kartritvam na karmani lokasya srijati prabhuhu न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। लोक मात्र के लिए प्रभु न कर्तृत्व न कर्म और न कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु प्रकृति सब कुछ करती है। आत्मा neither creates doership nor actions for any person nor the connection with the results of actions, but one's own nature results to action. नातत्ते कस्यचित्
पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः नातत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा न किसी के पाप कर्म और न ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसी से सब जीव मोहित होते हैं। आत्मा neither accepts the papa nor the punya for anyone. Knowledge is covered by ignorance, and because of that ignorance of oneself, people are deluded. अर्थात श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट रूप से पुनः दर्शा रहे हैं कि हमारे दुखों का, समस्याओं का कारण कर्म, परिस्थिति या कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि हमारा इनसे एकीकरण है, जो कि देह अभिमान के कारण होता है। यह देह अभिमान अज्ञान यानी स्वयं के स्वरूप के अज्ञानवश होता है। अर्थात हमारे सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान आत्मज्ञान यानी स्वयं के स्वरूप के ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। मीनिंग, here Shri Krishna is again clearly highlighting that the cause of suffering for all of us is neither the actions nor the situations outside or any particular person, etc., etc., but our identification with all of them, which is due to Deha Abhimana. This Deha Abhiman is due to avidya, hence the solution to all our problems is vidya, that is Atma Vidya, Atma Jnanam alone and nothing else. Jnanena tu tada jnanam yeshanashitamatmanaha teshamadityavat jnanam prakashayati tatparam. ज्ञानेन तु तदा ज्ञानं येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके लिए वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को प्रकाशित करता है। Whereas for those whose ignorance of the self is destroyed by knowledge, the knowledge reveals that self as Brahman, like the sun reveals the objects previously covered in darkness. Tat buddhayastadaatmanaha तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जिनकी बुद्धि उस परमात्मा में स्थित है, जिनका मन तद्रूप हुआ है, उसमें ही जिनकी निष्ठा है, वह ब्रह्म ही जिसका परम लक्ष्य है, ज्ञान के द्वारा पाप रहित पुरुष अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। Those whose intellect is awake to that Brahman, for whom the self is that Brahman, for whom the ultimate end also is that Brahman, which they have already accomplished, whose impurities have been destroyed by knowledge,
they attain a stage from which there is no return. Vidya vinaya sampanne brahmane kavihastini shuni chaiva shvapake cha pandita samadarshinaha. Vidya vinaya sampanne brahmane kavihastini shuni chaiva shvapake cha pandita samadarshinaha. ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, श्वान और चांडाल में भी समतत्व को ही देखते हैं. Wise people are indeed those who are endowed with knowledge and humility, and those who see the same Brahman in the Brahmana, in the cow, in an elephant, in a dog, or even in a dog eater. Ehaiva tairchitas sargo yesham samye sthitam manaha nirdosham hi samam brahma tasmad brahmani te sthitaha. Ehaiva tairchitas sargo yesham samye sthitam manaha nirdosham hi samam brahma tasmad brahmani te sthitaha. जिनका मन समत्व भाव में स्थित है उनके द्वारा यहीं पर यह सर्ग जीत लिया जाता है. क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है. The cycle of birth and death, that is called samsara, is won over by those whose mind is rooted in the same Brahman, here itself in this life. Since Brahman that is free from any defect is always the same, they, the wise people, abide in Brahman. Na prahrishyet priyam prapya no dvichet prapya cha priyam sthira buddhira sammodhaha brahmavid brahmani sthitaha. Na prahrishyet priyam prapya no dvichet prapya cha priyam sthira buddhira sammodhaha brahmavid brahmani sthitaha. जो स्थिर बुद्धि सम्मोह रहित ब्रह्मविद पुरुष ब्रह्म में स्थित है, वह प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर उद्विग्न भी नहीं होता. A knower of Brahman who is established in Brahman should have his intellect steady and should not be deluded. He should not get delighted by getting what is desirable, nor should he become dejected by getting what is undesirable. Bahya sparsheshvasaktatma vindatyatmani yat sukham sa brahma yoga yuktatma sukhamakshayamashnuti. Bahya sparsheshvasaktatma vindatyatmani yat sukham sa brahma yoga yuktatma sukhamakshayamashnuti. बाह्य विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है. ब्रह्म के ध्यान में समाहित चित्त वाला पुरुष अक्षय सुख प्राप्त करता है.
The one whose mind is not attached to the external sense objects, that contacts the sense organs, gains that happiness, fullness, which is in oneself. One whose mind is endowed with the knowledge of Brahman gains that happiness that does not wax and wane. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हे कौन्तेय, इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं वे दुख के ही हेतु हैं, क्योंकि वे आदि व अंत वाले हैं। बुद्धिमान पुरुष उनमें नहीं रमता, because those enjoyments that are born of contact between the sense objects and desirable objects are the source of pain alone, and because they have a beginning and an end, O son of Kunti, the wise person does not revel in them. Shaknoti haiva yasodhum प्राक्शरीरा विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरा विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य इसी लोक में शरीर त्यागने के पूर्व ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, वह योगी, युक्त और सुखी मनुष्य है। The one who is able to master the force born of anger and desire here in this world before the release from the body is a karma yogi. He or she is indeed a happy person. Yontah sukhontararamah tathantarjyotireva yah sayogi brahma nirvanam brahma bhutodhigacchati। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही आराम वाला तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप बनकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात परम मोक्ष को प्राप्त होता है। The one whose fulfillment is in oneself, the one who revels in oneself, the one whose mind is waked to oneself, that wise person alone whose self is Brahman attains absorption in Brahman. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः।
जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण कल्मश यानी दोष भी नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। Sages whose impurities have been destroyed, whose doubts have been resolved, who have mastered themselves and who are happily engaged in the good of all beings, gain liberation. Kama krodha viyuktanam yati nayata chetasam abhito brahma nirvanam वर्तते विदितात्मनाम्। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए दोनों ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। For renunciates, those who are free from desire and anger, whose mind is under control and who know the self, there is liberation both here and in the hereafter. Sparshan kritva bahirbayan chakshushchaivantare bhruvoho pranapanau samau kritva nasabhyantaracharinau यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। अर्थात बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भवों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में है, जो मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वदा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। Shutting out the external objects and keeping the eyes between the two eyebrows closed, keeping the movement of the exhalation and inhalation in the nostrils equal and rhythmic, the contemplative person who has mastered his or her organs of action, senses, mind and intellect, for whom moksha is the ultimate end, who is free from desire, fear and anger, that person is always liberated indeed. भोक्तारयज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारयज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं
लोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भक्त मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद यानी स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। Knowing me as the sustainer of rituals and disciplines, the Lord of all the worlds, friend of all beings, he or she gains peace, that is liberation. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishnarjuna Samvade Sannyasa Yogo Nama Panchamodhyayah।